स्वागत है आपका फर्स्ट एपीएस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है एमडी साक्षा। तो आज हम मौजूद हैं हिंडोन सिटी के अंदर, जिसमें कि इसलिए यहाँ पर आना हुआ है कि यहाँ पर जो है ज़िले लेवल कर एक मदरसा बोर्ड ने यहाँ पर लोगों को जो है कार्यभार संभाला है। तो उसमें उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मुफ्ती साहब का, जिनको यह पद दिया गया जिला संयोजक का। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है सर? सबसे पहले तो आपका पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपको जो है वो पद मिला? क्या आपकी रणनीति आगे रहेगी इसमें? हमारी रणनीति इसमें ये रहेगी कि हम जितना हो सके कौमी खिदमत करें और हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया जाए, ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ लिख कर एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें और आगे चलकर वो अपने घर के अंदर होने वाली बुराइयों से बच सकें और अपने घर के अंदर अपनी माँ बाप की कदर करने वाले बन जाएँ और समाज के अंदर जो बुराइयाँ हो रही हैं उनसे बचने वाले बन जाएँ। तो दूसरी बात यह है कि आप दहेज के खिलाफ एपीएस टीम के सदस्य हैं। तो एपीएस टीम के प्रभारी यहाँ पर आए, उन्होंने आपका सम्मान किया। तो किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एपीएस टीम के प्रमुख जनाब एफआर शाह महुआ से चलकर यहाँ पर आए। जब उनको खबर मिली कि ज़िले के अंदर टीम गठित हुई है और उनकी परिवार का एक सदस्य इस जिम्मेदारी को लेने के काबिल हुआ आ गए, तो पूरी टीम हमको बताकर इत्तला करके यहाँ पर आई। उन्होंने हमारा सम्मान किया, स्वागत किया। हम बड़े इससे शुक्रिया अदा करते हैं उनका। और साथ साथ हम कहना चाहेंगे इस चीज़ को कि जो आजकल दहेज का माहौल चल रहा है, बड़ा ही गलत माहौल है, इसलिए कि इसकी वजह से हमारे बच्चों को तकलीफ़ हो रही है। जहाँ दहेज के लिए एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई बेटी के लिए दे देता है, लेकिन फिर भी उसका कोई एहसान नहीं होता। वो बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है और बेटी की शादी करने के बाद भी वो कर्ज़े के अंदर दबाता चला जाता है। तो हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जितना हो सके हमको ये कोशिश करनी है कि हमारे समाज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोग बगैर दहेज शादी करने वाले बन जाएँ, ताकि बेटियों को तकलीफ़ हो रही है। आए दिन अखबार में सुना जा रहा है कि तलाक हो रही है, बेटी आत्महत्या कर रही हैं, सरकार ने जला दिया, तो उस चीज़ से हमारी बेटी बच सके। और खुशी की बात है। तो जैसा कि आपको ज़िले लेवल की एक जिम्मेदारी दी गई है लोगों से, लोगों के उस पर, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या लोगों को आप मैसेज इसमें देना चाहेंगे लोगों को? हम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे साथ मिलजुल कर काम करें, इसलिए कि टीम जब तक मजबूत नहीं बन सकती जब तक कि लोग मिलजुल कर साथ ना दें। अगर हमारी टीम और तमाम लोग हमारा मिलजुल कर साथ देंगे तो इंशाल्लाह हमारी रणनीति ये है कि हम पूरे ज़िले के अंदर एक बेहतरीन तरीके से तालीम का सोर्स है बना सकते हैं उसके अंदर, और तमाम तरीके से हम चाहे दीनी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से हो, जब तालीम में आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर सही हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। तो हिंडौन सिटी के अंदर और महिलाएं इसमें जो है वो आगे से आगे अपने जो है योगदान निभा रही हैं। तो आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा बानो है और मैं ये महिला शक्ति में ही काम करती हूँ, जिसमें मेरे अंडर में 5,000 महिलाएं काम करती हैं। जिसमें हमारे यहाँ पर क्या है, जो अपनी जो जाति है, मुस्लिम कास्ट है, इसकी महिला बहुत बिछड़ी हुई हैं। गाँव में भी मैंने देखा है बहुत पीछे पड़ी हुई हैं। जो अपनी जो बच्चा है, वो जो ये महिला अपने कास्ट में क्या है, महिला बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, जो उससे क्या है इनकी जल्दी शादी कर देते हैं। शादी के बाद ये ससुराल चली जाती हैं। ससुराल में अपना ये खुद निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि इनको यदि माँ बाप इनको पढ़ाते हैं तो ये आगे अपने भी भविष्य के लिए अपने निर्णय ले सकती हैं। और आप इन्होंने बताया था कि ये दहेज लेना बुरी बात है। हाँ, मैं भी बताती हूँ कि ये महिला, ये बेटी के लिए बहुत ये बेकार है, क्योंकि इससे उनकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। क्योंकि यदि पढ़ा देते तो उनका खुद भी तो अपना निर्णय ले सकती है वो। तो आगे क्या, मतलब मदरसा बोर्ड ने भी आपको कुछ कार्यभार दिया गया है, इसमें क्या पद दिया गया है? मुझे सदस्य का कार्यभार दिया गया है इसमें। तो आगे महिलाएं, जैसे कि आपने बताया कि महिला शक्ति के अंतर्गत आप काम कर रही हैं, तो महिलाओं को किस प्रकार से आप आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं? हम उनको अपने पैरों पर खड़े कर उनको आगे बढ़ने का ही सलाह देते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगी तो अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल सकती है वो। बहुत खुशी की बात है। तो सलमा जी हैं, उन्होंने बताया कि जो है वो महिला शक्ति के लिए काफ़ी प्रयासरत औरतों के लिए कार्य कर रही हैं। तो हमारे सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। वक्फ बोर्ड के सदर साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों का भविष्य बने और शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, और हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्तर पर पहुँचें। तो मेरा मानना ये है कि जब तक हम दहेज की लड़ाई जो लड़ रहे हैं हमारे एफआर शाह जी, बहुत खुशी की बात है। और हम ये चाहते हैं कि राजस्थान लेवल पर इसको पहुंचाएंगे और हम आवाज़ लगाएंगे। जब भी हम हमारे बच्चों की शादी करेंगे
तब हम बगैर दहेज की शादी करेंगे, ना तो हम हमारे बच्चों को दहेज लेंगे और ना ही देंगे। मैं मेरे बच्चों की शादी बगैर दहेज के करूँगा। और फ़ोटो डालने से ऐसा नहीं कि मैं फ़ोटो डालूँ, मैं पूरे फैमिली की तस्वीर ही डाल दूँगा, पूरी फैमिली की तस्वीर डाल दूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए, चाहे कोई माने या ना माने, मैं अपने दिल से इख्तियार करता हूँ कि मैं मेरे बच्चों की शादी बगैर दहेज के ही करूँगा। सर फिर तो आपको एक काम करना चाहिए कि आपको एक अपने मकान के ऊपर एक प्लेट लगा देना चाहिए कि दहेज मुक्त परिवार। दहेज मुक्त परिवार तो है ही है ना, संघर्ष करना हमारा काम है। और अगर हम बच्चों को सीधा कमा कर दे जाएंगे, हम एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे, तो हमारे बच्चे कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे। क्यों कि हम उनको कमा कर दे जा रहे हैं, वो तो बिगाड़ेंगे ना, उनका तो भविष्य हम खुद खराब करके जा रहे हैं। उनको पता क्या लगेगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है। मेरी खुद की शादी बगैर दहेज की हुई थी। मैं मेरी शादी की बात कर रहा हूँ, और बच्चों की भी शादी मैं बगैर दहेज की ही करूँगा। मैंने मेरी जो बहनें हैं बहुत अच्छे धूमधाम से वाले साहब ने शादी करी थी, और हम तो बहुत छोटे थे, और ये भी मालूम नहीं है हमको तो खैर कैसी करी कैसी नहीं करी। बाकी लोग कहते हैं, हम सुनते हैं। बाकी हम वादा करते हैं आपसे कि हम बगैर दहेज की शादी करेंगे, और लोगों को भी यही अपनी सोच को पहुंचाएंगे। और हमारा मुफ्ती साहब से भी पहले से कहना है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें जो भी महिलाएं हैं हमारी, जो भी बच्चे हैं, जो भी अच्छे परिवार हैं, उनको भी हम हमारी बात लेकर जाएंगे उनके सामने। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर घर के अंदर एक आवाज़ लगानी है हमको कि बगैर दहेज की शादी करनी है। बहुत खुशी की बात है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं, वो डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि इनका पद जो है वो बड़ा है, तो इनसे ही हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर सबसे पहले तो आपका? मेरा नाम डॉक्टर इरशाद है। तो क्या कहना चाहेंगे, आप देख रहे हैं, पहले तो मदरसा बोर्ड के अंतर्गत आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मदरसा बोर्ड के ज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो कमेटी बनी है अभी नई, मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि भाई जो हमारे मुफ्ती फारूक साहब हैं कमेटी के मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं, मतलब सदस्य हैं, सभी को मैं उनका आभार और स्वागत करता हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो जो टीम बनी है वो सब मिलकर बहुत मुस्तैदी के साथ काम करें, ज़िले के अंदर काम करें। क्योंकि हमारी जो माइनॉरिटी के जो कौम है, अल्पसंख्यक है, वो बहुत पिछड़ी हुई है एजुकेशन में, दूसरी समाज के ज़रिए, दूसरी जातियों के ज़रिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत मुस्तैदी के साथ और बहुत मेहनत के साथ काम करना है, बहुत ज़्यादा टारगेट लेके चलना है। जो कि मदरसों में अभी भी कई जगह है ना सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही है लोगों को, और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मिल के काम करें, सब टीम जो हुई है गठित हुई है। सर दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है कि हर एक घंटे में एक लड़की दहेज के कारण मर जाती है, अपनी आत्महत्या कर लेती है ससुराल वालों की वजह से। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से दहेज लेना और देना, अभी बताया, दोनों ही कानूनी अपराध हैं। और हमारे शरीयत का जो कानून है उसमें भी अल्लाह के नबी ने ये बताया है कि दहेज लेना और देना दोनों ही मना है। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चों की अच्छी एजुकेशन दें, शिक्षा दें, जिससे बेटी आगे है ना आत्मनिर्भर हो, है ना, खुद डिपेंड हो। वो अपने जो हस्बैंड है या जो दूसरे ख़ानदान में जाती है, अगर वहाँ उसको इस तरह का दहेज के लिए पीड़ित किया जाए या उसको किया जाए, तो अपने पैरों पे खड़े होकर खुद कमा सके, अपना ये धंधा कर सके या कोई भी बिजनेस या जॉब कर सके। अगर एजुकेशन होगी तो वो जॉब कर सकेगी, इंडिपेंडेंट अपना काम कर सकती है। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर हिंडौन सिटी के अंदर से आप लाइव जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़िले में पूरे जो है मदरसा बोर्ड ने अपना लोगों को कार्यभार दिया है। तो इसके अंतर्गत लोगों के हमने स्टेटमेंट जाने, तो उन्होंने शिक्षा के बारे में भी बताया और दहेज के बारे में भी लोगों से बातचीत हुई। तो दहेज के कारण आप देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो हर घंटे के अंदर एक लड़की जो है वो मर जाती है, मार दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो दहेज है, दहेज सबसे बुरी बीमारी है। तो प्रभारी APS प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर?
देखिए, दहेज एक लानत है और ये बहुत बुरी चीज़ है। इस पर अपने बच्चों को शिक्षा दें अच्छी से अच्छी, और एक बच्ची अगर आपने पढ़ा दी तो 2 परिवार शिक्षित बनेंगे, 2 परिवार सुधरेंगे, 2 परिवार आगे बढ़ाने का काम करेगी वो। इसलिए हम सभी से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, और वो पैसा जो है तालीम पर खर्च किया जाए, ना कि दहेज पर। और हर माँ बाप को, लेकिन दहेज ने एक इतना बड़ा नुकसान हो चुका है कि 2 चीज़ें सामने निकल के आती हैं। बाप जो है उस बेटी के लिए दहेज के लिए जोड़े या उसको शिक्षा दे। अब ये दोनों काम 2 उस पर लोड आ जाते हैं, 2 वजन है उस पर। तो मैं चाहता हूँ सरकार भी खूब काफ़ी प्रयास कर रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एपीएस टीम का एक ही कहना है कि दहेज हटाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और खुशी की बात है। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम करीम भाई है। दहेज के विरुद्ध क्या राय है आपकी? देखो, एपीएस टीम ने जो इस समय अभियान जो चला रखा है, बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी समाजों में ऐसा कंपलसरी होना चाहिए। और अधिकतर जो मैं देखता हूँ जो माइनॉरिटी में है, ये सबसे अधिक देखता हूँ। और अन्य समाजों में तो क्या थोड़ा सा कम है, लेकिन अपन की जो माइनॉरिटी समाज है उसमें अत्यधिक देखने को मिलता है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इसी में सभी के लिए, सभी समाजों के लिए इसमें भलाई है कि इसको दहेज जो प्रथा है, इससे आत्महत्याएँ हो रही हैं दिन पे दिन, और इससे बुरे परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एपीएस टीम जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छा अहम फैसला लिया है ये। तो क्या आप भी अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के करेंगे? हाँ, देखो, आने वाले वक्त के लिए भी अच्छी चीज़ है ये। और दहेज के बजाय अगर एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, फोकस किया जाए, तो जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो क्या अपने आप निर्भर होगी और इंडिपेंडेंस अपने ऊपर रहेगी। और आगे चल के क्या उनका विकास जो है, किसी प्रकार की उनकी समस्या नहीं होगी, क्योंकि माइनॉरिटी में एजुकेशन दिलाना है, यही हमारा फोकस है। और खुशी की बात है, देखते रहिए फर्स्ट एपीएस न्यूज़।